दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर रोहिताश कुमावत आज एक ऐसे महामानव के बारे में बताने जा रहा हूं जो दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। विशेषकर हिंदुस्तान के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों के लिए यह व्यक्तित्व मार्गदर्शक ही नहीं अपितु सम्मान, स्वाभिमान, साहस एवं समान भाव से जीवन जीने का आधार है। वो महान चरित्र भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें सत सत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। आज मैं आपको उनके जीवन के बारे में कुछ दुर्लभतम तथ्य बताने जा रहा हूं जो निश्चित रूप से आपके नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपको प्रेरणा भी देगा। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहेब का जन्म महू, महाराष्ट्र में हुआ था। बाबा साहेब अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। 14 वर्ष की आयु में बाबा साहेब का विवाह रमाबाई के साथ हुआ था। 27 मई 1935 को रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। बाद में बाबा साहेब ने एक ब्राह्मण परिवार की सविता अंबेडकर से विवाह किया। बाबा साहेब 64 विषयों में मास्टर डिग्री थे और 9 अलग अलग भाषाओं की ज्ञाता थी। जहां वो हिंदी, पाली, संस्कृत के महान विद्वान थे, वहीं जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी भी अच्छे तरीके से उन्हें आती थी। साथ ही वो मराठी, फारसी और गुजराती के भी बहुत बड़े विद्वान थे। बाबा साहेब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री हासिल की। जिस पीएचडी को करने में 8 वर्ष लगते हैं, उसी पीएचडी को उन्होंने लगातार सतत अपने कठोर परिश्रम के जरिए, जहां वो 21 घंटे रोज अध्ययन करते थे, 2 वर्ष और 3 माह में पूरी कर ली। बाबा साहेब दुनिया के एकमात्र ऐसे भारतीय महापुरुष हैं जिनकी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं लगी हुई हैं। साथ ही लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ इनकी प्रतिमा लगी हुई है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने में बाबा साहेब का ही विशेष योगदान था। बाबा साहेब की पुस्तक वेटिंग फॉर वीजा को कोलंबिया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण हो गया था। बाबा साहेब अंबेडकर के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 पुस्तकें थी। यह पुस्तकालय दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। बाबा साहेब ने अपने राजनीतिक कैरियर में कुल 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े थे और विडंबना रही कि दोनों ही बार लोकसभा चुनाव हार गए। बाबा साहेब ने अनुच्छेद 370 का शुरू से ही विरोध किया था। बाबा साहब दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में सबसे अधिक दुनिया में पुस्तकें लिखी गई और सबसे अधिक उनके बारे में गीत रचे गए। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इतने बुद्धिमान हैं कि उनकी बुद्धि 500 स्नातकों और 1000 स्कॉलरों के बराबर है। बाबा साहेब अंबेडकर दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया है। वास्तव में बाबा साहब अंबेडकर महानतम व्यक्तित्व थे जिनके कार्यों से आज सारी दुनिया प्रेरणा लेती है और प्रेरणा लेती रहेगी। पुनः एक बार उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर सत सत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।